आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात करें गर्मी में गौवंशों का ख्याल। भीषण गर्मी के इस मौसम में जहां लोग राहत पाने के लिए झरनों और वाटरफॉल का सहारा ले रहे हैं, वहीं धर्मनगरी चित्रकूट की एक गौशाला इन दिनों अपनी अनोखी व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। यहाँ रहने वाले गौवंशों की देखभाल किसी आम पशु की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह की जा रही है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित हाईटेक गौशाला में गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसका लाभ करीब 1300 गौवंश उठा रहे हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट स्थित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ये गौशाला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ भीषण गर्मी में गौवंशों को राहत देने के लिए आधुनिक शावर सिस्टम लगाया गया है। इस व्यवस्था के तहत गायों को समय समय पर स्नान कराया जाता है, जिससे उन्हें तेज धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिले। इंसानों की तरह ठंडे पानी के शावर से नहलाए जाने के कारण गौवंश काफ़ी आराम महसूस करते हैं। गौशाला में केवल स्नान की ही व्यवस्था नहीं है, बल्कि साफ सफाई, पीने के स्वच्छ पानी और ठंडी हवा के लिए पंखों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। और गौवंशों के रहने के स्थानों पर बड़े टीन शेड बनाए गए हैं ताकि सीधी धूप का असर उन पर ना पड़े, और उन्हें पंखों के नीचे रखा जाता है जिससे वे लू और गर्म हवाओं से सुरक्षित रह सकें। श्री सदगुरु गौशाला लगभग 30 वर्षों से संचालित है। इसकी शुरुआत हमारे फाउंडिंग चेयरमैन स्वर्गीय श्री अरविंद भाई मोहब्बतलाल एवं उन्होंने प्रेरणा दी हमारे डायरेक्टर साहब स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर वीके जैन साहब को और श्रीमती उषा जैन जी को कि आपको गौवंश की और गौशाला में गौ माता की सेवा करनी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे फाटक पर धावा विधायक को नोटिस। खबर गाजीपुर से, जहां मोहम्मदाबाद स्थित यूसुफपुर फाटक पर उस समय हलचल मच गई जब भारी संख्या में पुलिस बल गाजीपुर के सब्बा सांसद अफजाल अंसारी के पैतृक घर पहुंच गई। सीओ मोहम्मदाबाद सुधाकर पांडे के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा खुलवाकर सांसद के भतीजे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस थमाया और उनसे बिना अनुमति यहां रुकने पर कई सवाल किए। इस दौरान सपा समर्थित सुभाषपा से मऊ विधायक अब्बास अंसारी और उनके चचेरे बड़े भाई सपा विधायक शोएब अंसारी भी नजर आए। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को 13 मई से केवल 3 दिनों तक मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर रहने की अनुमति मिली थी, लेकिन सूचना मिली कि वह तय सीमा से अधिक दिनों से वहीं ठहरे हुए हैं। इसी सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और उन्हें नोटिस दिया गया। तो अब्बास अंसारी ने मांगा 1 दिन का समय। विधायक अब्बास अंसारी को पुलिस का नोटिस, तय समय से अधिक दिन फाटक पर ठहरने का आरोप। क्योंकि आपके ऊपर जो पूर्व में मुकदमे हैं गैंगस्टर एक्ट में जो चित्रकूट में इनके ऊपर कायम था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहे थे, जिनमें इनको एक फौरी राहत देते हुए ये अनुमति दी गई थी कि 3 दिन के लिए अगर ये वहाँ पर जो है लखनऊ में अनुमति जो इन्हें प्रदान की गई उसके तहत ये 3 दिन के लिए गाजीपुर में प्रवास कर सकते हैं। जो पिछला आदेश इन्होंने हमारे यहाँ भेजा था वो 13 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और 13 से कई दिन का समय हो गया और जो हमारी गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये यहाँ पर रह रहे हैं, लगातार आकर रात में विश्राम कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने इनको एक नोटिस सर्व की है कि यदि आपको कहीं माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कोई और आधिकारिकता प्राप्त कोई पत्र प्राप्त हुआ हो जिसके तहत आप यहाँ रह रहे हैं, चूँकि पिछला आदेश जो है केवल 3 दिन यहाँ प्रवास का था, तो वो उसकी अवधि आपकी बीत चुकी है। अगर आपके पास कोई इससे संबंधित आदेश आपने कराया हो जो हम लोग के संज्ञान में नहीं आया, उसे हमारे संज्ञान में लाया जाए। 3 दिन ठहरने का जो है कोर्ट का आदेश था, लेकिन लगातार वो वहां पर रुके हुए थे। इसको लेकर पुलिस ने उनको नोटिस थमाया। तय समय से अधिक दिन तक
मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर रहने की वजह से पुलिस ने उनके आवास पर पहुंचकर नोटिस थमाया है। तो विधायक अब्बास अंसारी को पुलिस का नोटिस मिला है। गाजीपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। तय समय से अधिक दिन फाटक पर ठहरने का आरोप लगा है। इकरार खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। इकरार, अब्बास अंसारी जो मोहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर रह रहे थे, उनको पुलिस ने नोटिस थमाया है। इससे पहले कोर्ट ने जो उनको सिर्फ 3 दिन यहां ठहरने की अनुमति दी थी, इसके अलावा वो लगातार यहां रह रहे थे, इसलिए पुलिस ने उनको नोटिस थमाया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? इकरार, रात में सिटी पुलिस फोर्स के साथ अब्बास अंसारी के मोहम्मदाबाद आवास जो है फाटक वहां पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 13 दिन की गाजीपुर जनपद में रोकने से आपका गैंगस्टर एक्ट के तहत चित्रकूट में एक मामला चला, जिसमें कोर्ट का निर्देश है कि आप अपने जनपद में 3 दिन ही रुक सकते हैं। उसके बाद अब्बास अंसारी को नोटिस थमा के उन्होंने कहा कि इस पर आप हमें जवाब दीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि अब्बास अंसारी की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल इकरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तय समय से अधिक दिन फाटक स्थित मोहम्मदाबाद स्थित आवास फाटक पर ठहरने की अनुमति उनको 3 दिन की ही मिली थी, लेकिन सूचना मिली कि वह तय समय सीमा से अधिक दिनों से वहां ठहरे हुए हैं। इसी सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उनको नोटिस थमाया। और अब बात करेंगे दागी फर्म करती रही, काम नहीं लगी लगाम। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में भ्रष्टाचार और नियमों को ताक पर रखकर चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का एक और बड़ा मामला सामने आया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत आने वाले बरेली सिविल डिवीजन में टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गोलमाल किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूरी घटना बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की आपसी मिलीभगत की ओर इशारा कर रही है, जिसमें सरकारी नियमों को पूरी तरह से ठेंगा दिखाया गया। नियमों के मुताबिक यदि किसी फर्म या ठेकेदार का जीएसटी नंबर सस्पेंड या निरस्त है तो वह किसी भी सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाता है। ऐसी फर्म को न तो टेंडर दिया जा सकता है और न ही उसका भुगतान किया जा सकता है। लेकिन बरेली सिविल डिवीजन में नियमों को ताक पर रखकर मेसर्स अनीस खान नाम की फर्म पर अधिकारियों ने जमकर मेहरबानी लुटाई। तो जिस फर्म की जीएसटी सस्पेंड हो चुकी थी उसी को टेंडर दिया गया, सस्पेंड जीएसटी पर टेंडर दिया गया और बड़ा गोलमाल का ये मामला सामने आया है। बिजली विभाग अक्सर चर्चाओं में रहता है। ताज़ा मामला मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से जुड़ा हुआ है। बरेली में एक फर्म को टेंडर होता है। टेंडर के दौरान ही फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है। ऐसे में वो फर्म काम करती रहती है, अधिकारियों के साथ मिलीभगत से उसका भुगतान भी होता है। ये भुगतान थोड़ा बहुत नहीं, 50 लाख का भुगतान होता है। अब सवाल खड़ा हो रहा कि आखिर किस बिहाफ पे वो फर्म काम करती रही जब उसका जीएसटी सस्पेंड था। तमाम अधिकारी इन सवालों के जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब भ्रष्टाचार हुआ है, कमी हुई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आपसी मिलीभगत के चलते अधिकारियों की ये पूरा कारनामा हुआ? तमाम तरह के अन्य आरोप भी लग रहे हैं, जिनको लेकर के भी अभी किसी तरह की कोई जो है सफाई नहीं आई। देखना होगा कि जिस फर्म जिसका नाम मोहम्मद अनीस खान ठेकेदार नाम से है, उसका सस्पेंड जीएसटी था, इसके बावजूद काम करती है, उस पर अब क्या कार्रवाई होती है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। और अब हम बात करेंगे मुझे शराबियों से बचाओ। साहब बीच सड़क से गाड़ी हटा लीजिए। चिलचिलाती धूप में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस की जवान के इस अनुरोध पर बलिया में बीच सड़क पर बवाल मच गया। ट्रैफिक पुलिस को शराबियों ने कॉलर पकड़कर अपने गाड़ी में घसीट कर ले जाने का प्रयास किया, तो पुलिस ने जनता से मदद मांगी और कहा मुझे इन शराबियों से बचा लीजिए। जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस जनता से मदद मांगती नजर आई, जिसके बाद बागी बलिया की जनता ने पुलिस की सुरक्षा करते हुए ऐसी मदद की कि शराबियों की हेकड़ी निकलते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ और एक व्यक्ति को एक को घसीट कर लात घूंसों से पिटाई की गई।
बताया जा रहा है कि तस्वीरें बलिया के शहर कोतवाली क्षेत्र की हैं। जगन्नाथ तिराहे खड़े थे। क्या हो रहा था यहाँ पे अभी? अभी इसके कुछ देर पहले वहाँ पे एक गाड़ी यूपी 52 नंबर की थी, वहाँ खड़ी थी बीच सड़क पे। तो हम गए तो हम कहे कि साइड में कर लीजिए, जाम लग रहा है। इतने पे वो लोग दारू पिए थे और गाड़ी से उतर के हमारे साथ गाड़ी गलौज कर और कॉलर भी पकड़ लिए। लेकिन यहाँ की पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने आया छुड़ाया, पब्लिक के ऊपर भी चढ़ा रहे थे गाड़ी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी करता नजर आया और लोगों ने फिर इस तरीके से बचाया ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कि शराबियों की जमकर पिटाई की। कृष्णकांत हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, बलिया से अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली है। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसको ठीक करते हैं, उन्हीं के साथ जो है कुछ शराबियों के द्वारा अभद्रता की गई। उसको गाड़ी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का दोष इतना था कि उसने कहा कि गाड़ी साइड में कर लीजिए। ऐसे में उसको गाड़ी में खींचने, उसके साथ गाली गलौज की गई। लोगों से मदद मांगने पर लोगों ने ठीक ठाक खातिरदारी की है। फिलहाल क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी मनोज जी, आपको बता दें कि धूप में हीट वेव के येलो अलर्ट के बाद भी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी में सवार चार युवक थे जिसमें नशे की हालत में थे। वही जब ट्रैफिक पुलिस पंचानन यादव ने उनसे जाकर बात कही कि आप लोग गाड़ी साइड कर लीजिए, फिर उन्होंने उनके जवाब के बदले गाली गलौज करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। वही जब पुलिसकर्मी अपने आप को अकेला पाते हुए गुहार लगाई लोगों से, जबकि वहां के लड़कों ने शराबियों की हैकड़ी निकालते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ और एक शख्स को घसीट कर लात जूतों से पिटाई भी कर दी, जिसका तस्वीर वीडियो वायरल भी हो रहा है। ये शहर कोतवाली क्षेत्र के चौराहे से पहले की घटना है। जी बिल्कुल कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शराबियों ने गाड़ी से रौंदने का भी प्रयास किया ट्रैफिक पुलिसकर्मी को और अन्य जो है लोगों पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान बागी बलिया के लोगों ने ऐसी खातिरदारी की इन शराबियों की कि उनके होश उड़ गए। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। मंडरा रहा मौत का साया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से बिजली विभाग की एक ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है जो सीधे तौर पर ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मामला लालगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव पूरे नोखे राय का पूर्वा का है, जहां बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि बीते दिनों क्षेत्र में आए तेज आंधी पानी के कारण गांव में बिजली के कई खंभे टूट कर गिर गए थे। उम्मीद थी कि विभाग जल्द ही इन खंभों को लगवाकर आपूर्ति बहाल करेगा, लेकिन बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन ने कामचोरी और घोर लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। नए खंभे गाड़ने के बजाय विभाग के कर्मचारियों ने बिजली के चालू और हाई वोल्टेज तारों को हरे हरे पेड़ की डालियों पर बांधकर बिजली चालू कर दी। विज्ञान और सुरक्षा मानकों के अनुसार हरे पेड़ में नमी होने के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे में करंट पूरे पेड़ में उतरने का 100% खतरा बना हुआ है। हवा चलने या बारिश होने पर पेड़ से संपर्क में आने वाले किसी भी मवेशी या इंसान की मौके पर ही मौत हो सकती है। ये रास्ता ग्रामीणों के आवागमन का मुख्य जरिया है, जिससे हर वक्त बच्चों और बुजुर्गों पर मौत का साया मंडरा रहा है। जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी मौन है, ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की इस हिटलरशाही और शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर बिजली विभाग, रायबरेली का बिजली विभाग कितना आप देख लीजिए किस तरीके से मनमानी कर रहा है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के सामने आने के बाद बिजली विभाग के उच्च अधिकारी
और जिला प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है, या फिर विभाग किसी मासूम की जान जाने के बाद, किसी व्यक्ति की जान जाने के बाद ही जागेगा। रायबरेली बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही लोगों के जिंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ करती नजर आ रही है। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, रायबरेली में बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। आंधी तूफान में जो खंभे गिर गए थे, अब उन खंभों पर खंभे गाड़कर तार जोड़ने की जगह हरे पेड़ों पर जो है तार खींच दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं मौत का खतरा लोगों के लिए बनते नजर आ रहे हैं। अधिकारी मौन है, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज ब्लॉक से पूरे नौखेराय का पूर्वा का है, जहाँ पे बीते दिनों देखा जाए तो जिस प्रकार पूरे प्रदेश में तेज आंधी और तूफान आया था, उसके बाद रायबरेली में तेज आंधी तूफान का असर देखने को मिला था। वही बिजली विभाग के द्वारा जो खंभे लगाए गए थे, खंभे टूट के गिर गए थे, तार टूट के गिर गए थे। वहीं देखा गया कि जो गांव के लोग थे वो काफी अंधेरे में रह रहे थे। वही लगातार प्रदर्शन हो रहा था, लोगों का विरोध हो रहा था, जिसके बाद जो विभाग के अधिकारी है उन्होंने जल्दबाजी में जो बिजली के तार है उसको खंभे लगाए बिना ही जो तार है वो हरे पेड़ों में बांध रहे हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, जो कि खंभे में जो तार बांधना चाहिए वो हरे पेड़ों में तार बांध रहा है। कभी भी जो करंट है वो उतर सकता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि इस वक्त जो बिजली विभाग के आला अधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहे और ये बड़ी लापरवाही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जब बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात करने का बात किया गया तो उन्होंने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो वही देखा गया कि रायबरेली में जो बिजली विभाग के आला अधिकारी है उनकी मनमानी देखने को मिल रही है। जल्दबाजी के चक्कर में हरे पेड़ों में ही तार बांधा जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंडरा रहा है मौत का साया, लेकिन अधिकारी जो है बिजली विभाग के अधिकारी है वो बेपरवाह लापरवाह बने हुए हैं। किसी बड़ी अनहोनी की घटना का शायद इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मौन भी है और सब कुछ दिखाई देने के बावजूद भी इन तस्वीरों को देखना नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एनटीआर गांव में पेयजल संकट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें एनटीआर गांव में पेयजल संकट। खबर नोहर से है, जहां 22 व 23 एनटीआर गांव में भीषण गर्मी के दौर में ग्रामवासी भयंकर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों गांवों में वाटर वर्क्स में पेयजल भंडारण के लिए डिग्गियां जो है वो बनी हुई हैं, जो पानी के अभाव में खाली पड़ी हैं। 23 एनटीआर वाटर वर्क्स की डिग्गी तो जगह जगह से क्षतिग्रस्त है तथा चारों साइड से डिग्गी टूटी हुई है। ईंटें भी डिग्गी के अंदर ही बिखरी पड़ी हैं। वहीं 23 एनटीआर की दूसरी डिग्गी में वे काफ़ी संख्या में मरे हुए बगुले उतरा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं। साफ सफाई न होने के चलते इन दोनों गांव के वाटर वर्क्स के हालात जो है किसी जंगल से कम नहीं है। वाटर वर्क्स की डिग्गियों में झाड़ जंगाड़ जो है वो बड़े बड़े पेड़ के तौर पर खड़े हैं, जिसके चलते डिग्गियों का पानी दूषित है, काला हो गया है। दूषित पानी पीने से 23 एनटीआर गांव के लोग जो है जल जनित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आखूं का भाई ऐसी चीज़ा दिखावा कि जिस अधिकारियों का संज्ञान में आवे। तो पहली चीज आप बतावा का वाटर वर्क्स आपनो मनेड़ो है ए योजना के अंदर लगभग ए योजना 2023-24 सारी योजना में एक बारी की सफाई हो चुकी है और नयो बजट भी आ चुकी है और लगभग 3 करोड़ और 3.5 करोड़ के बीच को बजट आइडो है। वो मन तो लाग्यो को नहीं काटा धरातल पर उतरे, वो कागजा के अंदर ही रखी हुई है। पेयजल संकट को मामलो साहब की कोनी, पेयजल संकट को मारते एक प्रशासन जोड़े कोनी। आज तक वाटर बस मणियो जब तक हमारे फिल्टर साहब को नहीं आया। कोई मान लो कोई मेन लाइन है 5 इंची अवैध कनेक्शन करा के है, 6 घंटा चले बिंगी भी कनेक्शन करा के बिंगी सुनाई कौन करी। मैं कई जी शिकायत कर चुकिया, कई हमारे जल्द जीव है 5-4 व्यक्ति बंग घर में मेन लाइन 5 इंच वाटर को समझाना जी 6 घंटा चले बिंग में कनेक्शन करा के। तो वाटर वर्क्स की डिग्गियों में तैर रहे हैं उतरा रहे हैं मरे हुए बगुले। एनटीआर गांव में पेयजल संकट गहराया है। और अब बात करेंगे नौतपा की तपिश बेहाल यात्री।
कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप और लगातार जो है गर्मी बहुत है और वही ट्रेन के अगर जाए तो ट्रेन के अंदर भी जो है बहुत भीड़ है। जो लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डाल के यात्रा कर रहे हैं, गेट पे सफर कर रहे हैं। इनको सीट नहीं मिल पा रही है। जो गर्मी है जो उनका गर्मी अपने चरम पे, लगातार जो गर्मी का जो प्रकोप है भारी है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन में लोगों को, यात्रियों को सीट नहीं मिल पा रही है। बात करेंगे इनसे। अभी कहाँ जा रहे हो? अररिया, बिहार जोगमनी। मैदान में बैठे हो, क्या सीट नहीं मिली है? सीट नहीं। सीट चाहिए हम। ये जो यात्री थे उन्होंने जो हम लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है, सीट न मिल पाने के कारण से हम लोग जो इन ट्रेनों का जो सफ़र जो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत भी है, जानलेवा भी साबित हो रहा है। गर्मियों में ये भयंकर भीड़, लोग जो है खड़े होने की जगह नहीं है, सांस लेने की वहाँ ट्रेनों में जगह नहीं है, लटक कर ट्रेनों में यात्रा करने को लोग मजबूर हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।